प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आइए पहले तिलावत सुनते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। या बुनैया अक़िमिस सलात वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकरि वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। ए मेरे प्यारे बेटे, तू नमाज कायम रखना, अच्छे कामों की नसीहत करते रहना, बुरे कामों से मना किया करना, जो मुसीबत तुम पर आए सब्र करना। यकीन मान ये बड़ी हिम्मत का काम है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। मौलिम प्रोग्राम में हादिया और नबिहा की तरफ से खुशामदीद। हादिया, आपको पता है आज मैंने क्या खाया? क्या खाया? आज मैंने दाल चावल खाया। वाह! और आपने क्या खाया? मैंने तो बिरयानी खाई। मजेदार। प्यारे बच्चों, आप सबने आज क्या खाया? वाह, ये सब तो बहुत लजीज चीजें लगती हैं। नबिहा, क्या आपने खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी थी? जी बिल्कुल हादिया, मैंने पढ़ी थी। आपको पता है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का नाम लेकर और दाएं हाथ से खा और अपने सामने से खा। यानी हमें चाहिए कि हम खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और सीधे हाथ से अपने सामने की तरफ से खाएं। मुझे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब ही पता है। इसका मतलब है शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। प्यारे बच्चों, अल्लाह ने हमें इतनी आसानियां दी हैं कि हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। आपको पता है कि अगर हम शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना भूल जाएं तो हमें चाहिए कि खाना खाते हुए जब भी हमें याद आए हम ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहि अव्वलु व आखिरा। चले नबिहा, हम सब ये दुआ मिलकर पढ़ते हैं। ठीक है। बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरा। इस दुआ का मतलब है शुरू अल्लाह के नाम से, काम के शुरू में भी और आखिर में भी। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेटकर और टेक लगाकर खाना खाने से भी मना किया है। एक और बात नबीहा, अगर खाना हमारी पसंद से मुख्तलिफ हो तो भी शिकायत नहीं करनी चाहिए और खा लेना चाहिए और खाना खत्म करके अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। सब बच्चे ये दुआ याद कर लें। इसी अच्छी बात के साथ चलते हैं अपने अगले कॉम्पोनेंट की तरफ। 1 2 3 मैथमेटिक्स की मशीन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और वालिदैन। 1 2 3 मैथमेटिक्स की मशीन में आपके मेज़बान राहिला माहीन आपके सामने है, कुछ नया लेकर कुछ अलग अंदाज से। सबसे पहले आज की अच्छी बात, किसी ने क्या खूब कहा है कि मैथ सिर्फ मोहब्बतों को जमा करने या नफरतों को तफरीक करने का नाम नहीं। मैथ से असल में ये पता चलता है कि हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है, यानी कि हर मसले का हल होता है। आज का दिन बहुत खुशाइंद है और आज के दिन गुज़िश्ता दिनों की तरह सबसे पहले आगाज करते हैं वर्जिश से। ठीक है, तो अब आप खड़े हो जाएं। म्यूजिक हमें एनर्जी देता है। ठीक है, सबसे पहले हम पंजों के बल उछलेंगे, या आप पहले भी कर चुके हैं। ये वार्म अप एक्सरसाइज कहलाती है। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0। चले अब रुक जाइए, सांस की मशक करेंगे। नाक से सांस लीजिए, थोड़ा सा रोकें और अब मुंह से निकाल लें। दोबारा नाक से सांस लीजिए, मुंह से निकाल लीजिए। एक दफा और नाक से सांस लीजिए और मुंह से निकाल लें। चलिए दूसरी एक्सरसाइज, इसमें आपने दोनों पांव खोल लेने हैं। आप सीधे हाथ से उल्टे पांव के अंगूठे को छुएंगे, फिर सीधे हो जाएंगे और फिर उल्टे हाथ से सीधे पांव के अंगूठे को छुएंगे। इस तरह हम बारी बारी दोनों पैरों के अंगूठे को छुएंगे। याद रहे,
अगर सीधा हाथ है तो उल्टा पाँव, और अगर उल्टा हाथ है तो सीधा पाँव। शुरू करते हैं कुछ मुख्तलिफ नंबरों के साथ। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10। वेरी गुड। अब एक्सरसाइज नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सीधे खड़े हो जाएं, दोनों पांव जोड़ लीजिए, दोनों हाथ कंधे से ऊपर उठाइए और सीधे झुकते हुए पैरों की अंगूठों को छू लेंगे। ठीक है, 1 नंबर पे आप पैरों को छुएंगे और जब दूसरा नंबर मैं बोलूंगी तो दोनों हाथ कंधे से ऊपर उठा लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0। वेरी गुड। बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं। मजा आया आपको? ठीक है भाई, अब हम सांस की मशक करते हैं। नाक से सांस लीजिए, मुंह से निकाल लीजिए। दोबारा नाक से तेज सांस खींचिए, अब मुंह से निकाल लीजिए। अब हम तीसरी दफा नाक से सांस लेंगे और इसे मुंह से निकाल लेंगे। चलें, मजा आया आपको? वेरी गुड। मुझे भी अपने अंदर काफी एनर्जी महसूस हुई। अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। अच्छा, आपको इसमें कुछ मुख्तलिफ लगा? क्या लगा? मैंने 1, 2, 3 या जो नंबर हम पिछले 2 दिनों से दोहरा रहे थे उनके बजाय हमने कुछ मुख्तलिफ नंबर लिए एक्सरसाइजेज में। चलें, क्यों लिए ये भी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको खुशखबरी सुनाऊं कि हमारे साथ एक बहुत अच्छे मेहमान मौजूद हैं जो हम सब के फेवरेट हैं। चलें, मैं म्यूजिक बजाती हूँ और आप पहचाने कि वो कौन है। जी जनाब, तो पहचाना आपने? बिल्कुल सही। आज के हमारे खास मेहमान हैं मिस्टर पिंक पैंथर। और आपको पता है, आमतौर पर कार्टून प्रोग्राम में तो ये नहीं बोलते, लेकिन आज हम उनसे ना सिर्फ बातें करेंगे बल्कि ये हमें रियाजी का एक मखसूस तस्वुर को समझने में मदद भी करेंगे। बहुत शुक्रिया मिस्टर पिंक पैंथर आपका यहाँ आने का। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का। आप वैसे यहाँ क्या कर रही हैं? जी, हम बच्चों को कुछ रियाजी के तस्वुरात को रोजमर्रा जिंदगी से जोड़कर वाज़े करने की एक छोटी सी कोशिश करते हैं। आपको पता है, आपके कार्टून हम बहुत शौक से देखते हैं। क्या वाकई? जी हाँ, और आपको ये भी बताएं कि ये कार्टून तो दादियाँ और नानियाँ भी शौक से देखती हैं। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। ये आपके बैग में क्या है? अरे, इसमें तो कुछ कार्ड्स हैं, कुछ खास कार्ड्स हैं। इनमें कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जिसमें मैंने नंबर लिखे हुए हैं और कुछ ऐसे हैं जो खाली हैं। चलें, आज आप हमारी मदद करने आए हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल।
मैं ये कार्ड्स मेज पे रखती हूँ, ठीक है। अब इनमें कुछ कार्ड्स पे नंबर लिखे हैं, कुछ खाली हैं। आपने देखना है और मुझे बताना है कि खाली वाले कार्ड में कौन सा नंबर आएगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है। चलें, अब बताइए। ये कार्ड्स हैं 8, 9, 10 और खाली कार्ड। 8, 9, 10, 11। ये तो आसान है। 10 के बाद तो 11 आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, अब ये वाले कार्ड्स देखें। इसमें लिखा हुआ है 11, 13, 15 और ये खाली कार्ड। अब बताइए। 11 के बाद आता है 12। 12 आपने नहीं लिखा और लिखा है 13। 13 के बाद आता है 14। 14 नहीं लिखा, 15 लिखा है। तो 15 के बाद आएगा 16, जो कि आप नहीं लिखेंगे, और जवाब होगा 17। बिल्कुल सही जवाब। अरे मिस्टर पिंक पैंथर, आप तो बहुत ज्यादा ज़हीन हैं। लेकिन आप ये कैसे कर रहे हैं? भाई, हम एक नंबर छोड़ देते हैं, दूसरा नंबर आगे बढ़ा लेते हैं, इससे हमें पता चल जाता है। अच्छा, चलें अब बताएं। नंबर है 32, 34, 36। इसका अगले खाली कार्ड में क्या आएगा? 32, 34। थोड़ा सा मुश्किल है, चले कोशिश करते हैं। 32 के बाद आता है 33, नहीं लिखा। फिर आपने लिखा 34, यानी कि 32 में 2 जमा किया, फिर बन गया 34। 34 में 2 जमा किया, बन गया 36। 36 में 2 जमा करें, बन गया 38। सही जवाब है ना? बिल्कुल सही। क्या बात है आपकी मिस्टर पिंक पैंथर। थैंक यू, थैंक यू। इसे हम आदाद की तरतीब या नंबर सीक्वेंस कहते हैं। चलें, हम कुछ और तरतीब बनाते हैं। 2, 4, 6। जल्दी से बताएं आगे क्या आएगा। 2 जमा 2, 4। 4 जमा 2, 6। 6 जमा 2, 8। 8 जमा 2, 10। 8 और 10। वाह वाह, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर पिंक पैंथर। आपकी वजह से तमाम बच्चे इस नंबर सीक्वेंस के कॉन्सेप्ट्स को बड़े आराम से समझ सकेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू मुझे बुलाने का। बहुत शुक्रिया। अच्छा बच्चों, खुदा हाफिज। अब मैं जा रहा हूँ, मेरा म्यूजिक चलाया जाए। देखा बच्चों आपने, पिंक पैंथर ने हमें ये समझाया कि सबसे पहले जो नंबर लिखा है उनकी तरतीब और फर्क को समझेंगे जब हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर जमा करने से या तफरीक करने से अगला नंबर आता है, तो हमारे लिए अगला नंबर ढूंढना बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेगा। चलें, अब हम आपस में भी कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो पहला सवाल है 1, 4, 7। 1 पहला नंबर है, दूसरा नंबर 4, तीसरा नंबर 7। उसके बाद क्या आएगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इनके बीच में फर्क देखेंगे। 1 के बाद 4 कब आता है? 2 और 3 को जंप करने के बाद। तो 4 के बाद 7 कब आता है? 5 और 6 को जंप करने के बाद। तो इसका मतलब है हमें हमेशा 2 नंबरों को जंप करके ही नेक्स्ट नंबर मिलेगा। तो 7 के बाद 2 नंबर जंप करें। कौन से हैं वो 2 नंबर? बिल्कुल सही कहा, 8 और 9। तो हमारा जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही, आप तो बहुत ज़हीन है, 10। तो हमारा पहला नंबर 1, दूसरा 4, तीसरा 7, चौथा 10।
चलें, अब आप बताइए मुझे, अगर पहला नंबर है 5, दूसरा नंबर है 10, तीसरा नंबर है 15, तो चौथा क्या होगा? कौन बताएगा? जी, आपको पता है? चले हम अपने पिंक पैंथर वाले मेथड से करते हैं। चले, कितने जंप लेने के बाद अगला नंबर आया है? 5 से 10 तक 5 जंप्स, जबरदस्त। फिर हमने 5 जंप्स ली तो 15, फिर दोबारा 5 जंप लिए 20, अब अगला 5 जंप लेने पे आ जाएगा 25। तो हमारा चौथा नंबर था 20 और उसके बाद 25। बहुत ही अच्छे। चले, अब थोड़ा मुश्किल वाला भी हो जाए। पहला नंबर है 2, दूसरा नंबर है 5, तीसरा नंबर है 8, चौथा नंबर क्या होगा? दोबारा बता दूं, पहला नंबर है 2, दूसरा नंबर है 5, तीसरा नंबर है 8, तो चौथा नंबर क्या होगा? आपको पता है इसका जवाब? क्या कर रहे हैं आप? 2 से 5 तक कितने स्टेप्स हैं? 3। थर्ड स्टेप पे 5 आ जाएगा। फिर 5 से 8 तक 3 स्टेप हैं। फिर 8 से 3 स्टेप के बाद क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही, 11। तो इसका मतलब है आपको नंबर सीक्वेंस यानी आदात की तरतीब समझ में आ रही है। जी भाई, मेरा तो ब्रेक टाइम हो गया है। अब मैं देखती हूँ कि मेरे खाने में आज क्या आएगा। जी, प्लेट तो आ चुकी है। इसमें एक अदद केक का पीस है। इस केक के पीस के 4 कोने हैं और 4 ज़िले भी हैं। ओए, मैं तो बिल्कुल कल मिस मुसल्लस वाली बात करने लगी। जी, अच्छा, और केक के अलावा डबल रोटी के स्लाइस है, कबाब वाला। ओहो भाई, ये तो सैंडविच है। क्या बात है। इसके भी 4 कोने हैं यानी 4 ज़िले। मुझे लग रहा है मेरी प्लेट में सारी रियाजी मौजूद है ना? इसको कहते हैं मैथ इन अ प्लेट। चलें, मैं जल्दी से खाती हूँ। आप तसव्वुर में देखें कि मैथ अगर आपकी प्लेट में आ गया तो कैसा लगेगा। मिस मुसल्लस तो आई नहीं, लेकिन कल जो बातें उन्होंने हमें बताई थी इसके हिसाब से 3 कोनों वाली शक्ल को मुसल्लस कहते हैं। याद है ना आप सबको? जी, और 4 कोने वाली शक्ल को चौकोर कहते हैं। चलें ज़रा इनके ज़िले चेक करते हैं। इनके सारे ज़िले सीधे हैं, सारी लाइनें बिल्कुल स्ट्रेट हैं। जी, लाइनें टेढ़ी नहीं हैं और सारी लाइनें बराबर भी हैं। तो इसका नाम चौकोर, तो कोई भी चौकोर शक्ल हो सकती है ना, टेढ़ी पेढ़ी लाइनों वाली भी जो है वो चौकोर शक्ल हो सकती है। लेकिन अगर सारी लाइनें बिल्कुल सीधी हैं और बराबर हैं तो हम इस तरह की चौकोर शक्ल को कहते हैं मुरब्बा। आप कहेंगे आम का मुरब्बा? नहीं जी, ये मुरब्बा है और इसकी हिज्जे होती है मीम रे बे आइन। ठीक है जी, और ये वही मुरब्बा है जिसके लिए कल मिस मुसल्लस के पास फोन आया था। तो इसका मतलब है मुरब्बा ऐसी शक्ल को कहते हैं जिसके 4 ज़िले होते हैं और 4 रास होते हैं। ठीक है ना? और इन 4 ज़िलों की लंबाई बराबर होती है। अब हमारा क्या काम है? अब हमारा काम है ज़रा प्लेट से भी नज़रें हटाएं और इधर उधर देखें कि हमारे अतराफ में कौन कौन सी शक्ल में हमें मुरब्बा की शक्ल नज़र आती है। आप भी देखें ज़रा, क्या कह रहे हैं आप? कुछ कह रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल, आपकी खिड़की के चारों साइड्स बराबर हैं। ये मुरब्बा की शक्ल है, बिल्कुल सही आपने पहचाना, ये मुरब्बा है आपकी। जी जी बेटा, आप क्या कह रही? अच्छा, आपके फर्श पे टाइलें लगी हुई हैं, चौकोर टाइलें हैं। ओह, सारी टाइलों की लंबाई बराबर है, बिल्कुल सही। तो ये टाइल मुरब्बा हैं। ठीक है, मुरब्बा शक्ल की टाइल्स हैं
क्योंकि मुरब्बा की टाइल्स की अगर हम चारों की लंबाई, लाइनों की लंबाई देखेंगे तो वो एक जैसी होगी। अच्छा जी, अब देखें, आप क्या देख रहे हैं? जी 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 बिल्कुल, ये जो छोटा सा स्विच बोर्ड लगा हुआ है ये भी मुरब्बा है जी। और जो बड़े स्विच बोर्ड होते हैं उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। अच्छा, अभी तो चूंकि आप लोग सब घर पर हैं ना, तो आप घर के अंदर जो बैठ के गेम खेलते हैं वो खेल रहे होंगे। सबसे मशहूर गेम कौन सा है? कैरम बोर्ड, लूडो और शतरंज। कभी आपने गौर किया कैरम बोर्ड का जो बोर्ड होता है उसकी शक्ल क्या है? जी बिल्कुल, मुरब्बा है उसकी शक्ल। और जिसमें हम लूडो खेलते हैं उसकी शक्ल? बिल्कुल सही, वो भी मुरब्बा है। और शतरंज का जो बोर्ड होता है, जी शतरंज के बोर्ड की तो क्या ही बात है, क्योंकि एक तो वो पूरा बोर्ड मुरब्बा है और उसके अंदर सफेद और काले रंग के छोटे छोटे मुरब्बे बने होते हैं जिस पर हम शतरंज के खिलाड़ियों को घुमाते हैं। अरे भाई, ये मुरब्बा तो हमें हर जगह मिल रहा है। हमें बस किसी भी शक्ल को मुरब्बा कहने के लिए जरूरी ये है कि उसकी चारों लाइनें बिल्कुल सीधी हों और बराबर हों। ठीक है, अब आपने कागज पर मुरब्बा ड्रॉ करना है, बनाना है पेंसिल से, और उस पर रंग भी करना है। ठीक है, अब नहीं भाई, आज आप अपनी पसंद का रंग भरेंगे। आज मैं आपको रंग नहीं बताऊंगी, आप, मुझे पता है, आप बहुत खूबसूरत रंग भरेंगे। ठीक है, चलें अब हम आते हैं प्रोग्राम के रिकैप की तरफ। सबसे पहले हमने वर्जिश की, और वर्जिश में हमारे नंबर कुछ खास थे। क्या थे भाई? जी, वो तमाम नंबर जो नंबर सीक्वेंस के आदात थे। ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास मिस्टर पिंक पैंथर आए, जिन्होंने हमें नंबर सीक्वेंस की मदद से सीक्वेंस के अगले नंबरों को ढूंढने में मदद की, और हमें पता चला कि हम किस तरह से अगला नंबर मालूम कर सकते हैं। इसके बाद हमने आपस में कुछ सवालात को हल भी किया। फिर हमने 5 मासूम चूहों की दुख भरी दास्तान सुनी, और आखिर में मुरब्बा के बारे में जाना कि मुरब्बा एक 4 कोने वाली शक्ल है जिसके चारों अजला एक जैसे बिल्कुल सीधे होते हैं और इनके 4 रास होते हैं। फिर हमने अपने अतराफ की मुरब्बा अशकाल को दरियाफ्त किया और फिर ड्राइंग में भी मुरब्बा की शक्ल बनाई। चले, ये तो हो गया आज का सेगमेंट। उम्मीद है आपको बहुत मजा आया होगा, क्योंकि मुझे तो वाकई बहुत मजा आया। अब आप तमाम बच्चों से गुजारिश है कि अपनी रियाजी की किताब खोलें और उसमें नंबर सीक्वेंस की मश्क निकालें। अब कुछ बच्चों के पास नंबर सीक्वेंस अदाद की तरतीब के हिसाब से होगा, और जमात अव्वल के पास नंबर सीक्वेंस में अगला, पिछला और दरमियाना नंबर को लिखना होगा। तो आप उस हिसाब से अपनी किताब में मौजूद सवालात को हल करेंगे। अब कुछ बातें वालिदैन से। जी जनाब वालिदैन, इस तालीमी प्रोग्राम से आपको भरपूर फ़ायदा उठाना है और रोज़ाना की बुनियाद पर बच्चों को बिठाना है ताकि वो रियाजी के तसव्वुरात को समझ सकें और बार बार दोहरा कर इसमें महारत हासिल करें। अपनी मेज़बान राहिला माहीन को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज। आज तो मैथ सीखने में बहुत मजा आया। मेरा तो अब कुछ खेलने का दिल चाह रहा है। पिछली मर्तबा हमने आप लोगों के साथ कसौटी खेली थी, बहुत मजा आया था। आज हम फिर से खेल रहे हैं, लेकिन इस बार हम मशहूर इमारत को बूझेंगे। चलें तो फिर शुरू करते हैं आज का खेल। तमाम रूल्स आप सब लोगों को तो पहले से ही मालूम होंगे, लेकिन फिर भी जो बच्चे हमारे साथ पिछली मर्तबा शामिल नहीं थे उनके लिए नबीहा सारे उसूल एक बार फिर से दोहरा देंगी। हम में से एक किसी नामवर शख्स, चीज, जगह या जानवर का नाम सोचेगा और दूसरा मुख्तलिफ सवालात के जरिए इसका पता लगाएगा। चलें हादिया, शुरू करते हैं। आप किसी मशहूर इमारत का नाम सोचें और मैं सवाल करना शुरू करती हूँ। चले नबीहा, मैंने सोच लिया है, अब हम खेलना शुरू करते हैं।
ठीक है, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, क्या ये इमारत पाकिस्तान में है या पूरी दुनिया के किसी और मुल्क में? पाकिस्तान में है। चलें, ये तो आपने मेरे लिए आसान कर दिया। बच्चों, आप भी हमारे साथ ये गेम खेलें, क्या पता आप में से कोई मुझसे पहले पूछ ले। अच्छा, तो हादिया ये बताएं, क्या ये इमारत पंजाब में है? नहीं। बलूचिस्तान में? नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में होगी? नहीं। अच्छा, फिर तो सिंध ही रह जाता है, सिंध में ही होगी। जी हाँ, सिंध में ही है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं, क्या ये इमारत सिंध के शहर हैदराबाद में है? नहीं। कराची में है? जी हाँ। अच्छा, मालूमात मिली है वो ये है कि ये इमारत सिंध के शहर कराची में है। अब आप मुझे ये बताएं, क्या ये इमारत मजहबी अहमियत की हामिल है? नहीं। मजहबी नहीं है तो फिर सियासी अहमियत तो रखती ही होगी। कह सकते हैं। कह सकते हैं? अच्छा, ऐसी कौन सी इमारत होगी जो सियासी अहमियत रखती भी है और नहीं भी? ओह अच्छा, ये इमारत सफेद रंग की है ना? जी हाँ। मैंने पता लगा लिया है, ये कराची में वाक़े कायदे आज़म का मज़ार है, जहाँ कायदे आज़म को दफन किया गया है ना? जी नबीहा, आपने बिल्कुल सही बताया। वाह, आप जीत गईं। क्या आपको मालूम है कायदे आज़म 1948 में फौत हुए थे। उनको इस जगह पर दफनाया गया था, लेकिन तब यहाँ पर मज़ार नहीं बना था। ये मज़ार 1960 में बनाया गया था और यहाँ पर कायदे आज़म के साथ उनकी बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना और हमारे मुल्क के पहले वजीर आज़म लियाकत अली खान को भी दफनाया गया है। चले हादिया, अब आपकी बारी है सवाल करने की। मैंने इमारत सोच ली है। ठीक है नबीहा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि क्या ये इमारत पाकिस्तान में है या किसी और मुल्क में? पाकिस्तान में। अच्छा, ये इमारत पाकिस्तान में है। तो नबीहा, क्या ये इमारत सिंध में है? नहीं। पंजाब में? जी बिल्कुल। अच्छा, अगर ये इमारत पंजाब में है तो क्या ये लाहौर में है? जी लाहौर में ही है। एक इमारत वो भी लाहौर में? लाहौर में तो बहुत सी मशहूर इमारतें हैं, ये कौन सी हो सकती है? नबीहा, क्या ये इमारत बहुत पुरानी है या ये कोई नई इमारत है? बहुत पुरानी है हादिया। क्या इस इमारत के आसपास कोई बाग है या ये उधर बनी हुई है? जी बिल्कुल। इस इमारत के आसपास और भी मशहूर इमारतें हैं क्या? जी बिल्कुल, बहुत सी हैं। हाँ, मुझे कुछ समझ आने लगा है कि आप कौन सी इमारत के बारे में सोच रही हैं। फिर भी मैं कुछ और सवाल पूछकर अपने शक को यकीन में बदलकर आपको सही नाम बताऊंगी, ताकि मैं भी ये गेम जीत जाऊं। ठीक है। नबीहा, क्या इस इमारत के आसपास जो मशहूर इमारतें हैं वो मीनार पाकिस्तान और ग्रेटर इकबाल पार्क है? हाँ जी बिल्कुल, आप सही समझ रही हैं। क्या ये इमारत मुगल बादशाह अकबर ने बनवाई थी? जी बिल्कुल। नबीहा, जो इमारत आप सोच रही हैं, क्या वो बादशाही किला है? हाँ जी, आपने बिल्कुल सही गेस किया। तो प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है मुगल बादशाह अकबर ने ये बादशाही किला बनवाया था लाहौर में। इस किले के साथ बहुत ही मशहूर बादशाही मस्जिद भी है और इन दोनों के साथ मीनार पाकिस्तान भी वाक़ है। अरे वाह, जबरदस्त हादिया, ये तो हो गए लाहौर और कराची के एडवेंचर्स। अब आइए सुनते हैं एडवेंचर्स ऑफ प्रोफेसर बंटी। Assalamualaikum and good afternoon to you all. Welcome to Adventures with Professor Bunty. मैं हूँ आपकी होस्ट युस्रा और हमारे साथ है हमारे फेवरेट प्रोफेसर बंटी। और हम दोनों आपको अपने शो में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। चलें प्रोफेसर बंटी, आज के शो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले we will discuss the letter of the day. Yes. So tell me, what's the letter of the day today? The letter of the day today is the letter that comes after A. Do you know what that letter is, kids? Yes, it is the letter B. The sound of letter B is B. Letter B से मुझे Bob the Bear याद आ गया। Bob the Bear? Who is that, Professor? Bob the Bear मेरा बहुत ही अच्छा और प्यारा दोस्त था। वो एक भालू था। It was a bright sunny day. The weather was really hot. मैं अपनी बोट पे जंगल में मौजूद रिवर की सैर कर रहा था। The river had cold water. The trees were very green and tall. I noticed कि जंगल में दरख्त बहुत कम थे। I got off my boat and started walking in the jungle. I could hear birds flying around. I could see a lot of bees as well. I heard monkeys and baboons on the trees. Suddenly, एक baboon ने दरख्त से जंप मारी and it fell on the ground.
I ran toward it and asked, "Are you okay? Did you get hurt? Oh no! I think my body hurt. Why did you fall down?" Because I wanted to get bananas from the other tree. But they have cut down so many trees, I fell. Oh, why are they cutting the trees? It's bad for the environment. Can you ask the woodcutters to stop cutting our trees? It is bad for us because this is our home. And if all the trees are cut, we will have no place to stay. Yes, of course. Can you take me to them? मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं वुड कटर्स को ढूंढूंगा. I started walking with the baboon in the jungle again. I saw a really big elephant. I saw giraffes with long neck. I saw black birds flying around me. मैं चलता रहा और चलता रहा. थोड़ी देर बाद मुझे दूर कुछ लोग नजर आए. They looked scared. बबून ने मुझे बताया कि ये वो वुड कटर्स थे. I walked there and saw a group of woodcutters. मैं उनके पास गया और उनसे पूछा कि आखिर क्या हो रहा है. They told me a group of bears were not letting them pass. I said, I can talk to the animals. Let me talk to the bears. फिर मैं bears की तरफ आगे बढ़ा. There were 3 big brown bears standing in front of me. And they looked very angry. I asked the biggest bear, "What is your name?" "I am Bob the Bear." "Hey Bob the Bear, I am Professor Bunty. Why are you so angry?" "I am angry because these woodcutters are cutting all the trees. And these trees are our home. My animal friends are losing their home." "Oh, let's tell the woodcutter why it is bad to cut trees, so they can stop." We tried, but they did not listen. Okay, don't be angry. Let me talk to them and convince them. I went back to the woodcutters and said, "Why are you guys cutting all the trees?" Because we need to make paper and we need wood for it. Cutting so many trees is bad for the environment. It is a home for so many animals. If you cut the trees, they will have no place to live. But what can we do to have more paper? You should recycle old papers rather than cutting trees and making new papers. First, completely use the ones you have not used. Start recycling and stop cutting so many trees. We don't know how to recycle the paper. And we need wood urgently to make paper. But why do you need paper so urgently? The princess in our kingdom loves to play with the paper, and now there is no more paper left in the kingdom. So she ordered us to bring more paper by cutting the trees. But then where will the animals live and get food if there is no jungle left? Yes, you are right. I think we should talk to the princess about this. She will not listen, Professor. I have an idea. Let's go and talk to the princess. फिर मैं उन सारे जानवरों के साथ प्रिंसेस के पास पहुंचा. प्रिंसेस ने इतने जानवर देखे तो डर गई और कहने लगी, "आप सब लोग यहाँ क्यों आए हैं?" मैंने कहा, "प्रिंसेस, आप ये ट्रीज क्यों कटवा रही हैं?" मुझे पेपर से खेलना है और अब पेपर खत्म हो गए हैं, तो मैंने कहा कि मुझे और ला कर दो पेपर। क्या आपको पता है ट्रीज काटने से कितना नुकसान होता है? ट्रीज काटने से क्या नुकसान होता है? मुझे तो नहीं पता। कोई नुकसान की बात है क्या ट्रीज काटना? जी, बहुत नुकसान होता है। कोई नुकसान नहीं होता, ये तो हमेशा से ही कट रहे हैं। जी, पर अब हमें इनको बचाना होगा। क्यों बचाना होगा? प्रिंसेस, मुझे एक बात तो बताएं, आपको कौन सा जूस पसंद है? मुझे एप्पल जूस बहुत पसंद है। बहुत मजे का होता है एप्पल जूस। अच्छा, क्या आप पीना चाहती हैं एप्पल जूस? जी हाँ प्रोफेसर, कैन यू प्लीज ब्रिंग मी एप्पल जूस? I can't, princess. Why not? Because there are no apples. Okay, then bring me orange juice. Sorry, princess. There are no oranges. Okay,
Then bring me mango juice. Bring me any fruit juice then. Sorry, princess. I cannot bring any fruit juice. Why are there no fruits? We always had fruits. Because you ordered to cut down the trees. What does that have to do with fruits? Trees give us fruits and fresh air. Trees are the homes of so many animals. Cutting trees is resulting in no fruits and animals being homeless. Oh no! I did not know that cutting trees could be so bad for everything. Well, now you know. So please take care of your environment. We can do one thing. We should plant more trees for the environment. Wow, princess, that is a great idea. Yes, from today, I will not cut any more trees and will help in planting more trees so that we have fruits and the animals have their homes. उसके बाद हम सब ने बहुत सारे दरख्त लगाए. फिर मुझे बॉब द बेयर ने आकर बोला, प्रोफेसर बंटी, thank you so much. The princess would never have listened to us if you were not there. No problem, Bob the bear. I am happy I could help. Wow, Professor Bunty, what a great story. बच्चों, आपने ये कहानी गौर से सुनी? Let's see if you can tell me what words start from the sound of letter B. मतलब ब से कौन से वर्ड्स हमने सुने कहानी में? Bear, boat, blackbirds, baboon, paw. चले मुझे ये बताएं कि मैं कहाँ घूम रहा था. Yes, जंगल में. What was Professor Bunty traveling in? Yes, boat. Who fell from the tree in front of Professor Bunty? Baboon. What was the name of the bear? Bob the bear. बिल्कुल सही जवाब. Why were the woodcutters cutting the trees? Because the princess wanted more paper to play with. अच्छा चलिए last question. What was the princess's favorite juice? अरे वाह, आपने तो कहानी सुनी थी. बिल्कुल सही. Apple juice was her favorite juice. चलिए मुझे एक बात बताएं. प्रोफेसर बंटी ने जो कहानी सुनाई अभी, उसमें उन्होंने जिराफ का बताया था. Can you tell me कि जिराफ की गर्दन कैसी होती है? Yes, giraffes have a long neck. और ट्रीज के बारे में क्या बताया था? They were all tall and green trees. और elephants के बारे में क्या बोला था प्रोफेसर बंटी ने? That he saw big elephants. So, do you know कि nouns को describe करने के लिए जो words use करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जी हाँ, नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स को एडजेक्टिव्स कहते हैं. Exactly. Adjective is a word naming an attribute of a noun. तो basically adjectives वो words होते हैं जो nouns को describe करते हैं. जैसे long neck, big elephants and green tall trees. चलें, let's see if you guys understand what adjectives are. I will speak a sentence. You should point out the adjective in that sentence. So the first sentence is, the fast leopard ran away. Do you know इस sentence में adjective क्या है? अरे वाह, fast, well done. अच्छा मुझे ये बताएं, why is fast an adjective? Because fast is describing a noun. The noun in the sentence is leopard and the word fast is describing the leopard. Professor Bunty, एक और example दें. तो the sentence is, she is a sweet girl. इस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है? जी हाँ, स्वीट इज द एडजेक्टिव.
in the sentence because sweet is describing the girl. Okay, let's do one more. The sentence is he has dirty shoes. इसमें adjective क्या है? Yes, dirty is the adjective in this sentence because dirty is describing shoes. Well done everybody. बच्चों, अब टाइम है वर्ड ऑफ द डे का। आज का वर्ड ऑफ द डे इज सेफ्टी। क्या आप सेफ्टी का मतलब जानते हैं? सेफ्टी मीन्स बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम डेंजर, मतलब किसी भी खतरे से बचना सेफ्टी कहलाता है। सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट। देयर इज पर्सनल सेफ्टी, मतलब खुद को महफूज रखना। एंड देयर इज सेफ्टी ऑफ पीपल अराउंड यू, अपने वालिदैन, दोस्तों, बहन भाई को महफूज रखना। यू मस्ट मेक श्योर कि आप खुद भी सेफ रह रहे हैं और दूसरों को भी सेफ रख रहे हैं। This reminds me of a story. I know the children will understand the concept of safety better through it. चले बच्चों, let's listen to Professor Bunty's story carefully because इसके एंड में हम सवाल जवाब का सेशन करेंगे। अली, आमना और सारा अपने फादर के साथ बस स्टॉप जाते थे। एक दिन वो लोग बस स्टॉप पहुंचे तो बस लेट हो गई। सारा को चॉकलेट्स खानी थी तो उनके अब्बू ने कहा, मैं चॉकलेट लेकर आता हूँ और बस के टिकट्स भी लाता हूँ, तब तक आप लोग यहाँ आराम से बैठें। बच्चों ने कहा ओके। अब्बू ने जाने से पहले कहा, यू मस्ट नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स व्हेन यू आर आउटसाइड, यू मस्ट नेवर गो विद देम एनीवेयर, दे माइट हार्म यू। ये बोल के ही वेंट टू गेट द चॉकलेट्स एंड टिकट्स। थोड़ी देर में एक आदमी बच्चों की तरफ आया और पूछा कि वेयर इज द कैंटीन, आई वॉन्ट टू बाय समथिंग टू ड्रिंक। अली पॉइंटेड टू द कैंटीन एंड सेड, देयर इज वन बिहाइंड द टिकट बूथ। द मैन सेड, व्हाई डोंट यू कम विद मी? Ali suddenly remembered that his father told him never to go anywhere with the strangers, so he politely refused to go. There was the bus horn, and the father came back. He called the kids and said, come on, the bus is here. Let's go. The children quickly went to their father and rode the bus. Oh wow! So Ali was smart enough to listen to his father and not go with a stranger. Yes, indeed. अगर वो चला जाता तो कुछ भी हो सकता था, क्योंकि वो उस आदमी को नहीं जानता था। So let's ask some questions related to the story. What were the names of the three siblings? Ali, Sara and Amna. Very good. What did the father say to the kids before going? He said not to talk to strangers and not to go with them anywhere. अच्छा चलें ये बताएं, what did the stranger ask Ali? Yes, he asked Ali where the canteen was. Why did Ali refuse to go with the man? Because he remembered his father advising him not to go anywhere with the strangers. Well done everyone. आपने कहानी को बहुत गौर से सुना। तो प्रोफेसर बंटी, आज बच्चों ने क्या सीखा? तो आज बच्चों ने लेटर बी, उसका साउंड ब और उसके कुछ वर्ड सीखे जैसे कि bears, baboon, birds वगैरह। They also learned about adjectives, the word that describes a noun like long neck, dirty shoes, sweet girl, and finally they learned about safety. They learned to be safe by not talking to strangers and listening to their parents' advice. अब वालिदैन के लिए एक एडवाइस। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज का लेसन बच्चों के साथ जरूर दोहराएं। आज के लेसन से रिलेटेड वर्ड बुक में जो काम है वो बच्चों को कराएं और इन्हें अच्छी अच्छी नसीहतें दें। तो बच्चों, अगले लेसन तक बी काइंड, बी थैंकफुल एंड स्टे सेफ। एडवेंचर्स ऑफ प्रोफेसर बंटी यहाँ खत्म हुआ। मैं आपकी होस्ट युस्रा आपसे इजाजत चाहती हूँ। आपसे जल्द ही दोबारा मिलेंगे। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज। Wow, this was really helpful.
Let's use adjectives. अपने नामों के साथ करते हैं। Like happy Hadia. हाँ, nice नबीहा। Thank you. बच्चों, आप सब भी ये ट्राई कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।